वो बच्चे जो कि 2023 में बोर्ड्स देने वाले हैं, उनके लिए बोर्ड्स की वैल्यू बिल्कुल ही खत्म। ये बात तो सच है? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बात झूठ है। या फिर मैं आपको क्लैरिटी देते हुए कहूं कि दोनों ही बातें कहीं ना कहीं गलत है। बोर्ड्स बहुत वैल्यूएबल भी नहीं होने वाले और बोर्ड्स बहुत इनवैल्यूएबल भी नहीं होने वाले हैं, जितना बच्चे आज की डेट में समझ के बैठ चुके हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने यह फैसला किया है कि इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा। देखो यार, आप लोगों के लिए अपने बोर्ड्स में बेस्ट रहेगा कि आप इतनी परसेंटेज तो लेके आओ ही। तो यार देखो, जब से CUET आया है, इसके अराउंड ना एक डिबेट बन चुकी है कि भाई बोर्ड्स बिल्कुल वैल्यूएबल बचे हैं या बिल्कुल इनवैल्यूएबल हो चुके हैं, या कितने बोर्ड्स की वैल्यू है और कितना हमें पढ़ने की जरूरत है और कितनी हमें परसेंटेज लाने की जरूरत है। देखो यार, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपके फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म में, आज के 10 साल बाद भी आप जब काम कर रहे होगे कहीं ना कहीं, उसके पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं बोर्ड्स की कहां वैल्यू होने वाली है, क्या वैल्यू होने वाली है और कितनी परसेंटेज आपको लाने की जरूरत है। एग्जैक्टली मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो देखो, स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपके बोर्ड्स की कहां कहां वैल्यू होने वाली है और आपकी क्या परसेंटेज रिक्वायरमेंट बन के आएगी। सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। देखो, आप अगर अपने बोर्ड के एग्जाम्स लिख के परसेंटेज लेके जाओगे एंट्रेंसेस देने, तो हर एंट्रेंस कुछ ना कुछ मिनिमम परसेंटेज आपके बोर्ड्स में डिमांड करता ही करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही नीचे कहीं कोने में खुदे हुए और आपका काम बन जाएगा परसेंटेज का। नहीं, आपको बेयर मिनिमम ये मान के चलना है कि 65% अबव तो चाहिए ही चाहिए सारे एंट्रेंसेस के लिए, इंडिया के एलिजिबल होने के लिए। पर क्या इसका मतलब ये है कि 65% के अराउंड या उससे अबव थोड़ा बहुत लाके काम बन जाएगा? नहीं। आपको आपके बोर्ड्स की परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, जब आप मास्टर्स करने जाओगे वहां पे। देखो, जब मैं IIMs में लेने गया था एडमिशन में, मेरे IIM अहमदाबाद और बैंगलोर में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, मैं IIM कैलकाटा में सेलेक्ट हो गया था। आपके इन दोनों IIMs में मेरा कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट ना होने का रीजन था मेरी 10th की परसेंटेज और 12th की परसेंटेज। मतलब 12th की तो मेरी बहुत अच्छी थी, पर 10th की मेरी कम थी। अब आपका जो भी केस है वो साइड करो, पर 12th की परसेंटेज भी बहुत मैटर करती है। और आप कोई और IIM के अलावा भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाओ, आपकी मेजॉरिटी जगहों पे आपके बोर्ड्स के मार्क्स को, 12th के मार्क्स को, 10th के मार्क्स को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वेटेज दी जाती ही है। तो आपको वहां के लिए भी अपने अच्छे परसेंटेज लाने की जरूरत है। आपको एक और जगह बताता हूं बोर्ड्स के मार्क्स की जहां बहुत वैल्यू होने वाली है, और वो है आप लोगों की जब आप CV लेके कहीं जॉब या इंटरव्यू देने जाओगे। मुझे पता है मीडिया ने बहुत कूड़ा खिलाया है आप लोगों को कि परसेंटेज डजंट मैटर, मार्क्स डजंट मैटर। मैं तुम लोगों को एक रियलिटी बता रहा हूं मेरे भाइयों बहनों। मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में प्लेसमेंट सेल का को-फाउंडर था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। एंड तुम किसी भी अच्छे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से के किसी भी एग्जीक्यूटिव से बात करोगे, आपको एक रियलिटी जानने को मिलेगी कि जितनी भी टॉप कंपनीज होती हैं, वो जो कि 8, 9, 10 लाख रुपए से ऊपर के पैकेजेस ऑफर करते हैं, वो उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट तक नहीं करते अपने इंटरव्यू के लिए जिनकी आपके कॉलेज में 8.5 से बिलो CGPA होती है। तो ये जो तुम्हें मीडिया भ्रम खिला रही है ना कि मार्क्स डजंट मैटर, जब प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे, जब कहीं इंटरव्यू देने बैठोगे, तो तुम्हें रियलिटी तुम्हारे आगे सामने आके बैठेगी कि मार्क्स मैटर करते हैं, और ये आपके मार्क्स 12th के भी मैटर कहीं ना कहीं जाके करेंगे। एक और मैं आप लोगों को रीजन बताता हूं बोर्ड्स के मार्क्स क्यों मैटर करते हैं। देखो, ये इतना कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं है जितने सॉलिड स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर के पॉइंट के लिए है। ये पॉइंट क्या है? आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट। अगर आप एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाते हो, स्पेशली बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड के ही सब्जेक्ट आपके कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एंट्रेंस में आने वाले हैं, तो अगर आप बोर्ड में ऐसी परफॉर्मेंस देके आते हो कि मेरे आ जाएंगे 90 अबव,
तो आप कहीं ना कहीं श्योर रहोगे कि वही सिलेबस आपको एंट्रेंस में देके आना है, तो भाई आप अपना एंट्रेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और किसी एक जगह पे अच्छा परफॉर्म करना ना आपको खुद कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं मैं मेहनत कर सकता हूं, नहीं अगर मैं किसी चीज के पीछे भागना चालू करता हूं तो मैं उस चीज को अचीव करके दिखाता हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं जो कि अपनी सारे आलकस में अपनी फ्यूचर को डाउनग्रेड कर देता हूं। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनल बूस्ट जो मिलता है ना आपके अच्छे मार्क्स लाने पे, आपके पढ़ाई पे अच्छे फोकस होने से, वो आपको हेल्प करेगा। और ऐसा भी नहीं है बोर्ड का पढ़ा हुआ बेकार जाएगा, वही आपके घुमा फिरा के एंट्रेंस में भी आएगा। तो ये आपके 4 बहुत सॉलिड रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको बोर्ड को वैल्यू करना चाहिए। पर अब आपको उतना वैल्यू नहीं करना चाहिए जितना हम पहले करा करते थे, आपके सीनियर्स करा करते थे। 98-99% लाने की दौड़ है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे बड़ा, भैया ये बता दो कि यार कितनी परसेंटेज फिर लेके आए। भैया अब आपको मैं बताता हूं आपके लिए बेस्ट स्कोर क्या रहेगा। 12th में आपको बेयर मिनिमम 80% तो लानी ही लानी है, बिल्कुल बेयर मिनिमम ले रहा हूं, कह रहा हूं। आपका आइडल स्कोर रहेगा कि आप 90% या 95% की रेंज में लेके आओ, क्योंकि ये परसेंटेज आपके फ्यूचर में इंटरव्यूज में, आपके कॉलेज सिलेक्शन के इंटरव्यूज में, आईएम्स में, क्राइस में, सीयूईटी के अलावा भी दूसरी जगह आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो 80 तो मिनिमम, बिल्कुल ही मिनिमम, और 90 अबव आपके लिए एक आइडल स्कोर होने वाला है। चैनल को आपको मैं कहना चाहता हूं 2023 के स्टूडेंट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीक में हम आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाले हैं और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी लेके आने वाले हैं। तो आपके कोई और डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय।